अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 के जो एमसीक्यूज आए उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी का 2026 का टेस्ट नंबर 1 अब बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। जस्ट ये टेस्ट आपके पास आ रहा है 22 नवंबर को, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई उससे पहले हम अगेन दोबारा से नस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स की एक सीरीज को स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोगों को नहीं पता, जिन बच्चे पहली दफा इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि नस्ट के मोर देन 7000 ऑथेंटिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के अंदर आप देखोगे कि नस्ट की 2025 की मैराथन, 2024 की मैराथन, 2023 की मैराथन, उसके अलावा 2025 के अंदर एक बड़ी मेहनत मैंने करी थी खुद बैठ के, जहां पे मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज के नाम से पूरी सीरीज निकाली थी, जहां पे नस्ट के जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल थे, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, वो तमाम के तमाम मैंने सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा नस्ट बिजनेस स्कूल को लेके काफी सारे बच्चे परेशान होते थे, सर एनबीएस के पेपर नहीं मिलते, सर वो एनबीएस के पेपर्स कोई सॉल्व करवाते ही नहीं है। तो मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के भी तमाम पेपर सॉल्व करवाए थे, 4.5 घंटे की मैराथन, फिर 2.5 घंटे की मैराथन मैंने खुद बनाई थी। इसके अलावा एनबीएस के नेट 1, नेट 2, नेट 3, 4 में जितने पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो सारे सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा 2022 से मैं काविश कर रहा हूं, 2022 से मैं काम कर रहा हूं कि जैसे जैसे नेट का एग्जाम होता है, नस्ट का एग्जाम होता है, जैसे कि नेट 1 का डे नंबर 1 था, नस्ट का डे नंबर 1 होगा, डे नंबर 2 होगा, तो पूरे दिन के एमसीक्यू जैसे जैसे बच्चे हमें भेज रहे होते हैं हमारे बैचेस के, हम उनको भी सॉल्व करवा रहे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि भाई नस्ट के आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनमें से कई हजार क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। सो अगर आपने अभी तक उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देखें। कोशिश करें कि पहले रीसेंट ईयर्स के पेपर्स को कवर करके जाएं। देखो मैं एक चीज बहुत क्लियरली आपको डिफाइन कर देता हूं। नस्ट का पेपर, उसमें हजारों क्वेश्चंस होते हैं। जब कंप्यूटराइज टेस्ट होता है तो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, मगर आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो। आप उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे लास्ट ईयर का नेट नंबर 1 था, नेट नंबर 2 था, नेट नंबर 3 था, नेट नंबर 4 था, पहले आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। 2025 की जो मैराथन है आप उसको लाजमी तौर पर सॉल्व करो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट बिजनेस स्कूल तो उन मैराथन्स को लाजमी तौर पर सॉल्व करो। लेट मी शो यू वन। अगर आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर आते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के तमाम लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। इसके अलावा आपके पास नस्ट 2025 की मैराथन भी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे खास बात, टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने पूरी की पूरी डाली हुई है। और उससे भी ज्यादा खास बात आपको पता है क्या है? नस्ट 2025 नेट नंबर 1 के अंदर जितने क्वेश्चंस आए, नस्ट 2025 के नेट नंबर 1 डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, नस्ट के नेट नंबर 1 2025 के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आए थे, डे 10, डे 11, डे 12 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसी तरीके से अगर यहां पे आप एक बड़ी मजे की चीज देखो कि भाई जब नस्ट का नेट नंबर 2 स्टार्ट हुआ तो नेट नंबर 2 डे नंबर 1, फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 11 तक के सारे क्वेश्चंस। फिर बीच में टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मेरी चलती रही। और फिर नस्ट का नेट नंबर 3 डे नंबर 1, डे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर डे 13, 14, 15 और नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने तमाम चीजों को कवर अप किया। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये प्लेलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुदारा पहले 2025 के जितने इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी तौर पे कवर करें। इसके अलावा अगर आप इस प्लेलिस्ट को गौर से देखोगे तो यहां पे आपको ये नस्ट नेट 1 मैराथन 2024, यानी कि जब 2024 का नेट नंबर 1 हुआ था उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने इस 1 घंटे की मैराथन में सॉल्व करवाए हुए होंगे। इसी तरीके से नस्ट नेट नंबर 2 2024 मैराथन, 2024 के नेट नंबर 2 में जितने क्वेश्चंस हुए थे 2024 या 23 के अंदर मेरी कोशिश ये होती थी कि जब पूरा नेट के एग्जाम कंप्लीट हो जाए तब मैं तमाम एमसीक्यूज को गैदर करने के बाद सॉल्व करवा रहा होता था हमारी टीम। मगर उसके बाद से 2025 से हम लोगों ने एक बड़ा मुनफरिद काम किया कि जैसे जैसे डेज के एमसीक्यूज हो रहे थे हम सॉल्व करवा रहे थे। तो आपने इस लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लेना है। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। और जो बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एनबीएस के काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो नस्ट बिजनेस स्कूल के सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चाहे आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट इंजीनियरिंग के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल के कौन से टॉपिक हैं, तो ये वाली जो वीडियो इसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, जिसके अंदर हम लोगों ने नस्ट बिजनेस स्कूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नस्ट इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबको डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसको लेना बहुत जरूरी है। इसमें हमने एक एक चीज को डिटेल में कवर अप किया हुआ है कि भाई नस्ट के टेस्ट
टेस्ट को एस कैसे करना है, नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, नस का स्केड्यूल क्या है, नस का पैटर्न क्या है, नस के सब्जेक्ट्स गाइड क्या क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर बिजनेस मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, अप्लाइड साइंसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, या फिर सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो पहली वाली वीडियो में हमने सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। खैर वापस आते हैं। बेटा बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आपने अपनी तैयारी 100% पूरी कवर करनी है। सिर्फ पास पेपर के एमसीक्यूज कवर नहीं करने। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, आपने अपनी तैयारी 100% पूरी करनी है, और फिर साथ साथ आपने दिन में एक टाइम जरूर स्पेसिफाई करना है जिसमें आप ये पास पेपर एमसीक्यूज कवर अप करें। आपने मगर अपनी तैयारी 100% पूरी पहले तो कवर करनी है, उसके बाद आपने उसके साथ साथ आपने पास पेपर एमसीक्यूज पे जाना है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नेट इंजीनियरिंग और फॉर द नेट सीएस, तो भाई खुदारा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अपनी तैयारी आप हमारे बैचेस से 100% कवर अप कर रहे हो। इसके साथ दिन में एक टाइम, 1 घंटे का 2 घंटे का रखो जहां पे आप जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की वीडियोस को कवर अप करो। मैं एक चीज जरूर क्लैरिफाई करूंगा, अक्सर बच्चे जो मेजॉरिटी गलती करते हैं वो सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर जा रहे होते हैं। खुदारा नहीं, अपनी तैयारी, अपने तमाम टॉपिक्स पहले कवर करो और साथ साथ पास पेपर्स को कवर करो। अक्सर बच्चे जो नेट के एग्जाम में फेल होते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई वो कुछ फनकारों से मशवरे ले रहे होते हैं जिनका ना कोई तजुर्बा होता है, जो खुद यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए होते हैं, या फिर बहुत जगहों के ऊपर एक ही टीचर बैठ के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। तो भाई ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नैया डुबा देते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 इयर्स, जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे हैं। लास्ट ईयर नस के अंदर तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो हमारे पास से पोजीशंस आई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, 10th पोजीशन हो, 25वीं पोजीशन हो, 26वीं पोजीशन हो, 28वीं पोजीशन हो, यानी कि जितनी टॉप की पोजीशन थी हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई थी। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स हो। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, तो भाई एक मशवरा आप तमाम बच्चों के लिए, और वो मशवरा क्या है, अपनी तैयारी पहले पूरी करो और दिन में एक टाइम रखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी बात कहते हैं सर वो इतनी सारी वीडियोस हैं, सारे एमसीक्यूज कैसे कवर करें। देखो मेरा आपको एक मशवरा होगा, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे बात क्यों कर रहा हूं। देखो मेरा आप लोगों को मशवरा क्या है कि भाई आप लोगों से कोई नहीं कह रहा कि आप जो है ना इस वीडियो को 1x की स्पीड पे सुनो, आपके पास स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन है। जो एमसीक्यूज आपको इजी लगता है ना, अब देखो हर बंदे का माइंडसेट दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। एज अ टीचर हमारी कोशिश होती है हम हर तरह के एमसीक्यू डिस्कस करें। ये जो पूरी नर्स के पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। इसके अंदर बड़ी मेहनत है कि भाई जब बच्चे पेपर देकर आते हैं, अपना पेपर शेयर करते हैं, उन पेपर को शेयर करने के बाद हमारी टीम रातों को बैठ के उसको कंपाइल करती है। कंपाइल करने के बाद उस पर लेक्चर डिजाइन होता है, उसकी एडिटिंग होती है, सो ऑन। हम किसी भी एमसीक्यूज को ये नहीं कह सकते वो इजी है या मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने जो बच्चा बैठा है उसके माइंडसेट से वो इजी एमसीक्यूज पिक कर रहे हैं, डिफिकल्ट पिक कर रहे हैं। तो भाई जो एमसीक्यूज आपको लगता है इजी, उसको आप स्किप कर दो, आप डिफिकल्ट एमसीक्यूज देखते जाओ, तो आप जल्दी जल्दी उस पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नस के बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस में एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस के सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आपके टेस्ट के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी। तो आपके लिए भी सेम लॉजिक है कि खुदारा पहले अपनी पूरी तैयारी कवर करें। अगर आप हमारे बैच से तैयारी कवर कर रहे हैं तो आपको फायदा ये मिलता है कि आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर हो रहा है। आप पहले अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करें और उसके साथ दिन में एक टाइम जरूर रखें पास पेपर्स के लिए। 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो दो तरह की करते हैं। या तो बच्चा गलती ये करता है कि सिर्फ पास पेपर्स को टाइम देता है, या बच्चा ये गलती करता है कि पास पेपर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देता। 90% बच्चा दो तरह की गलती सिर्फ करके आता है। मेजॉरिटी बच्चा जो नस के टेस्ट में फेल होता है वो इसलिए करता होता है कि भाई वो दो तरह की गलती कर रहा होता है। या तो वो सिर्फ पास पेपर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाता है, सही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर जरूर करने हैं मगर पहले प्रॉपर तैयारी करनी है, आपने बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। अब देखो बहुत दफा बच्चा आके फिर रोता है, सर वो मैंने पास पेपर्स कवर किए थे, मेरे टेस्ट में तो पास पेपर से क्वेश्चन नहीं आया। भाई नस का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, आपके चाचे ने या मेरे मामे ने थोड़ी बैठ के नस का टेस्ट डिजाइन किया है। खुदा रे इस बात को समझो, आप नर्सरी क्लास में नहीं हो, टेस्ट में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट में कहीं से भी एग्जांपल का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो मगर साथ साथ जो पास पेपर्स होते हैं आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं, दे आर दी चेरी ऑन द टॉप अक्सर हम कहते हैं। इसके अलावा जब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो तो भाई आपने दिन में एक टाइम जरूर रखना है जहां पास पेपर्स को कवर करो। और दूसरी तरह का बच्चा जो नस के टेस्ट को फेल करके आता है वो कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पूरी करता है और वो पास पेपर्स बिल्कुल नहीं देखता। अगर आप पास पेपर्स नहीं देखोगे प्रैक्टिस के लिए तो भाई आप भी अपने साथ गलत कर रहे हो।
तो आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस लेके चलना है। आप अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम तैयारी करने पे फोकस करो। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कवर करो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी कवर करो, और दिन में एक हिस्सा ऐसा रखो जहां पे आप पास पेपर्स को लाजमी तौर पे गो थ्रू कर रहे हो। ये चीज आपने, ये स्ट्रेटेजी आपने लाजमी तौर पे फॉलो करनी है। इसके अलावा आप अगर हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा हो, तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी एक एक चीज कवर करवा रही है, पढ़ा रही है, समझा रही है। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि भाई आपको एक ही दफा फीस देनी होती है, उसमें नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 सबकी तैयारी होती है। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो उन सबकी भी तैयारी कवर कंप्लीट करवाई जाती है। इसके अलावा ये तमाम पास्ट पेपर्स आपको क्लासेस के अंदर सिखाए जाते हैं। तो लाइव क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनको फायदा ये मिलता है कि भाई आपको इस जैसे क्वेश्चन हम अपने लेक्चर्स में कवर अप करवा रहे होते हैं। और जो बच्चे 2026 के हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, दे नो दिस थिंग कि हमारे पास अब क्या क्या फैकल्टीज अवेलेबल है और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि भैया अब स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं। आप लोग किसी भी नर्स के ग्रुप में बैठे होंगे, आपने जरूर वो पिक्चर्स देखी होंगी कि हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर शर्ट पहन के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर हम लोग एडटेक एजुकेशन को लेकर जा चुके हैं। दैट्स द रीजन कि वो जो एक मिनिमम फीस आप देते हो, उसके ऊपर ना सिर्फ आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, बल्कि आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस होती हैं। और ये लाइव क्लासेस जूम शूम पे नहीं होती, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, और बहुत जल्द उस स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के ऊपर हम न्यू फीचर्स को मुतारिफ करवा रहे हैं। वो भी आप लोग देखोगे, हमारी सॉफ्टवेयर हाउस टीम उस पर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो भी अगेन हमारे पोर्टल के जरिए होते हैं। यानी कि जिस तरीके से नस का इंटरफेस होता है, जिस तरीके से फास्ट का, जीआईकेआई का, यूईटी का इंटरफेस होता है, वैसे ही आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। भाई इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नस के हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, एनईडी हो, या एमडी कैट के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने 2025 के अंदर टॉप किया था। हर कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं होगा जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया था। तो दैट्स द फीचर कि भाई लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है। बैच ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत आसान है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको बैच की डिटेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस बैच के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, और आपके पास एक स्पेशलाइज्ड पूरी टीम अवेलेबल होती है, जहां आप अपने पेस पे तैयारी करते हो। जहां आप कंप्लीट वीक लाइव क्लासेस लेना चाहो, कंप्लीट वीक ले सकते हो, वीकेंड पे लेना चाहो वीकेंड पे ले सकते हो, वीक डेज पे लेना चाहो वीक डेज पे ले सकते हो, या फिर कंप्लीट हफ्ते की ले सकते हो, एंड सो ऑन। तो बेटा, आज की अपनी क्लास का आगाज करते हैं नर्स के 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, और उनकी ट्रिक्स को भी साथ साथ समझ रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जामिनर कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, या फिर आप इसको कह सकते हो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि आपको बेतहाशा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मिल रहा होता है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, पहले खुदारा पैटर्न समझ लो। वंस यू हैव द पैटर्न यू कैन इजीली सॉल्व दीस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कि भाई कभी भी तुम्हारे पास अगर रिमाइंडर थ्योरम आ जाए, ये चीजें आ जाएं, या आपको क्वेश्चन वोशन फाइंड करना हो, तो इसको सॉल्व करने की आपको पता है ट्रिक क्या होती है। आप सबसे पहले इसको फैक्टर थ्योरम के ऊपर सिंप्लीफाई करते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आपने सिंपल यहाँ पे इस तरीके से आपने पर्टिकुलरली अपने पास डिवीजन का एक सिंबल बना लिया। जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, इसके खाली आपने क्या लिखना है, इसके सिर्फ कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 के बराबर। नेगेटिव 3x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव का 3, और कांस्टेंट का कोफिशिएंट है नेगेटिव 1। और चूंकि आपके पास यहाँ पे फैक्टर क्या गिवन है, x प्लस 1, तो अगर मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर कंसीडर करता हूं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव 1। तो आपने यहाँ पे रखा नेगेटिव 1 को। इस तरीके से प्रॉपर्ली आपके पास आपका रिमाइंडर भी आ जाएगा और आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई ये जो मेथड है ये फैक्टर थ्योरम का मेथड कहलाता है, ये आपको आना चाहिए। मगर अगर डायरेक्टली आपको कभी भी एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है और आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये वाली लॉजिक पेपर में बहुत आती है कि आपको देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा। सही है, क्वेश्चन को भी भूल जाओ, लेट सपोज सिर्फ रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपको जो भी फैक्टर गिवन है ना, इस फैक्टर को आप 0 के बराबर कंसीडर करो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। तो जो भी x की वैल्यू आई है इसको अपने मेन क्वेश्चन में डाल दो जहां जहां x आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f इंटू नेगेटिव 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 का स्क्वायर,
और आगे हो जाएगा माइनस का 3 इंटू -1 और माइनस का 1। तो -1 का स्क्वायर इज +1, माइनस माइनस प्लस का 3 और ये हो जाएगा -1। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया सिंपल 3 के बराबर। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर से रिमाइंडर 3 किसके पास है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करने आ जाए, तो जो भी फैक्टर गिवन होता है ना, उसको 0 से इक्वेट करवा के वहां से x की वैल्यू निकालो, उसको अपने मेन क्वेश्चन में प्लॉट करो, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगी, आपके रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन जिसके अंदर रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है। ये शॉर्टकट मेथड है, विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। बट अगर जैसे आपके पास लेट सपोज ऑप्शंस के अंदर दो ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं जहां पे रिमाइंडर सेम है और फिर क्वेश्चन के जरिए आपको निकालना है, आप क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, तो अक्सर बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। तो भाई ये डिवीजन थ्योरम या क्वोशंट थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम होता क्या है, इसमें हम करते क्या है? तो भाई इसके अंदर देखो, इसको सॉल्व करने का मेथड बड़ा सिंपल है। या तो फिर आप नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करो। नॉर्मल मेथड पे सॉल्व कैसे करते हैं कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है ना, उस इक्वेशन को हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर आप उसके कोफिशिएंट को कॉपी डाउन करते हो। जैसे पहले एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट लिखा, फिर एक्स का लिखा, फिर सिंगल कांस्टेंट का लिखा, और जो भी आपका फैक्टर आ रहा है उसको 0 से इक्वेट करवा के यहाँ पे लिख दोगे। सही है ना? जैसे x इज इक्वल टू -1 आके यहाँ पे आ गया। अब देखो, ये फैक्टर थ्योरम कहता है क्या है कि जो भी पहली वाली वैल्यू आ रही है ना, उसको एज इट इज कॉपी डाउन कर दोगे। कर दिया? पहली वाली वैल्यू को आपने एज इट इज कॉपी डाउन करना है। कर दिया? खुद बताओ मुझे, कर दिया? वेरी गुड, कर दिया। अब देखो, जो भी आंसर आया, इसको इस वाले टर्म से जाके मल्टीप्लाई करवा दो। -1 इंटू 1 क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 1 आ गया। अब इनको देन आपस में सिंप्लीफाई करवाओ, ऐड करवाओ, तो -3 और -1 नेगेटिव का 4 बन गया। जो भी आंसर आया, ये जो भी आंसर आया, अगेन इसको यहाँ पे जाके इससे क्या करवाओगे? मल्टीप्लाई। तो -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -4 इंटू -1 पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। तो -1 प्लस का 4 प्लस का 3 आएगा आपके पास। तो अब देखो आंसर कैसे लिखते हैं। जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना, ये हमेशा आपको रिप्रेजेंट करता है आपके आपके रिमाइंडर को। लास्ट वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यू मिलती है आपके रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करती है, और उससे पहले वाली जितनी वैल्यूज होती हैं आपके आंसर को रिप्रेजेंट करती हैं। आंसर हमेशा बनाया कैसे जाता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो फैक्टर थ्योरम होता है या ये जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होता है, तो इसके अंदर अपना आंसर कैसे लिखते हैं कि देखो, आंसर के अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है। आंसर के अंदर आपने हमेशा क्या करना है, इस सिंथेटिक डिवीजन मेथड में एक चीज का ख्याल कि देखो, क्वेश्चन के अंदर आपकी जो हाईएस्ट पावर थी इक्वेशन की, वो थी एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन में देखो, आपकी इक्वेशन कहाँ, क्या हाईएस्ट पावर थी? एक्स स्क्वायर। आंसर आपका स्टार्ट होगा एक्स से, एक पावर कम से। अगर क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर से था, तो आंसर हमेशा एक्स से स्टार्ट होगा। सही है? एक पावर आपके वेरिएबल की कम हो जाती है। तो अब देखो, ये पहला कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1x, और आगे क्या आ जाएगा? माइनस का 4। तो x माइनस का 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स द क्वोशंट। तो भाई इस मेथड को आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी कहते हो, फैक्टर डिवीजन मेथड भी कहते हो, एंड सो ऑन। अगर कोई बच्चा कहता है सर समझ में नहीं आया, तो मैं इस पे एक और क्वेश्चन आपको बताऊं। चलो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं। ये भी नस्ट के पास पेपर से लिया गया क्वेश्चन है कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, क्वेश्चन आ रहा है एक्स क्यूब, आगे मैं कहता हूं माइनस का 5x स्क्वायर, आगे आ रहा है फॉर एग्जांपल प्लस का 3 इक्वल टू 0। जानबूझ के मैं ले रहा हूं, सही है? डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2। लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है। अब एग्जामिनर कहते हैं इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड पे सॉल्व करो, या बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई देखो, अगर तो सिर्फ रिमाइंडर कैलकुलेट करना है ना, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। सर हाशिम की मैथमेटिक्स ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी सिर्फ रिमाइंडर कैलकुलेट करने आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x माइनस के 2 का जब फैक्टर कंसीडर करो, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? प्लस के 2 के। जो भी x की वैल्यू आ रही है उसको डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली जो आंसर आएगा रिमाइंडर होगा। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 2 को डाल दोगे, तो क्या बन जाएगा? 2 का क्यूब इज 8, माइनस का 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3। तो 2 का क्यूब 8 बन गया, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, एंड 5 4 आर 20 प्लस का 3। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 5 4 इज 20 प्लस का 3। तो 8 माइनस का 20 क्या हो जाएगा? 8 माइनस का 20, 8 में से अगर आप 20 को माइनस करोगे, तो जाहिर सी बात है भाई, 8 माइनस का 20 बराबर होगा 12 के, नेगेटिव का 12, और नेगेटिव का 12 के अंदर प्लस के 3 का अगर मैं इजाफा करता हूं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 9 मेरा रिमाइंडर आ गया। अगर तो शॉर्टकट पे सॉल्व करना है, तो शॉर्टकट ये होता है। बट अगर एग्जामिनर बोले कि नहीं, रिमाइंडर नहीं बताओ, क्वेश्चन बताओ, आंसर क्या होगा, कि भाई तुम अगर इस पॉलिनोमियल को इस x माइनस 2 पे डिवाइड करवाते हो, तो आंसर क्या आएगा? तो
आंसर कैसे निकाला जाता है उसके लिए उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। ये कहलाता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आप करते क्या हो उसके अंदर कि भाई जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स को लेते हैं। मगर कोफिशिएंट को लेते कैसे हैं कि भाई हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर, कि देखो सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपने लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा नेगेटिव का 5। अब देखो एक्स स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो चूंकि एक्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो होगा, नॉर्मल सी बात है। और फिर आगे आपके पास कांस्टेंट आ रहा है प्लस का 3, तो प्लस का 3 एज इट इज आ गया। आगे आपके पास क्या आ रहा है 3, तो 3 का 3 आ गया। और आपका यहाँ से फैक्टर x माइनस 2 था, तो x की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। बेटा देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी पहली वाली टर्म है उसको एज इट इज कॉपी डाउन करोगे, कर दिया। जो भी आंसर आया ये यहाँ पे जाके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 वन जार क्या बन जाएगा, 2 बन गया। सही है। तो भाई आपने क्या करा, सिंपल पहली वाली टर्म को एज इट इज कॉपी डाउन करते हो, जो भी आंसर आया वो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 वन जार 2 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करवाओ, नेगेटिव का 5 प्लस का 2, ये आएगा नेगेटिव 3 के बराबर। सही है। जो भी आंसर आया अगेन इससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू नेगेटिव 3, नेगेटिव का 6 बन गया। तो 0 प्लस नेगेटिव 6 आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आया इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव 6 और 2 ये आ गया नेगेटिव का 12, और 3 माइनस का 12 ये आ गया माइनस का 9। तो याद रखिएगा जो भी आखिरी वाला कॉलम होता है ना, जो भी ये एंडिंग वाला कॉलम होता है, ये आपका रिमाइंडर शो करता है। तो व्हाट इज योर रिमाइंडर हियर, आपका रिमाइंडर किसके बराबर है, आपका रिमाइंडर है नेगेटिव 9 के बराबर। तो व्हाट इज योर रिमाइंडर हियर, आपका रिमाइंडर है सिंपल तरीके से यहाँ पे नेगेटिव के 9 के बराबर। क्लियर है बेटा, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है। सही है। और अपना आंसर कैसे लिखोगे, अब देखो आंसर कैसे लिखा जाता है। आपका जो क्वेश्चन था ना ये स्टार्ट हुआ है एक्स क्यूब से। आंसर हमेशा ये रिड्यूस होता है ना, जब कभी आप दो फंक्शंस को डिवाइड करवाते हो तो जाहिर सी बात है बड़ी पावर छोटी पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन चूंकि एक्स क्यूब से स्टार्ट हुआ था तो आपका आंसर क्या होगा, आपकी एक पावर कम हो जाएगी। आपका आंसर हमेशा एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा। तो अब देखो मेरा पहला फैक्टर क्या था, ये मेरा पहली टर्म थी ना, ये मेरे पहली टर्म आ रही है 1। तो भाई मेरे पास पहली टर्म थी 1, तो 1 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 3x, और फिर माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये मेरा क्वोशंट आ रहा होगा। मेरा क्वोशंट क्या होगा, इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा मेरा क्वोशंट। कि भाई पहली वाली जो ये आपके सारे कोफिशिएंट्स हैं, तो पहली वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर नेगेटिव का 3x का कोफिशिएंट, और माइनस का 6 आपका कांस्टेंट है। तो आपकी जो भी क्वेश्चन में पावर होती है वो जस्ट एक कम हो जाती है, और ये वाले नंबर्स आपके आंसर के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दैट्स द शॉर्टकट हियर। क्लियर है भैया, इसको मार्क कर लीजिएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन टेंजेंट एक्स प्लस 5। तो हमेशा याद रखिएगा भाई, साइन का या कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, साइन या कॉस का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई के बराबर, वाइल टेंजेंट का स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई के बराबर। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स प्लस 5, तो भाई आपका सिर्फ और सिर्फ काम आपके पीरियड निकालने में आपके एंगल से होता है। प्लस 5 प्लस माइनस 5 या प्लस माइनस कांस्टेंट से कुछ नहीं होता। तो अगर आपको अपना पीरियड डिफाइन करना है तो टेंजेंट का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, पाई के बराबर। तो यहाँ पे भी इस केस में क्या रहेगा, पाई का पाई रहेगा। अच्छा, लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए, क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास साइन एक्स बाई 2, फिर पीरियड कैसे निकालोगे। देखो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड पीरियड रखते हो। स्टैंडर्ड पीरियड साइन का क्या होता है, 2 पाई के बराबर। जो भी टर्म तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, दूसरी तरफ जाके अपोजिट हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2 टू जार 4 पाई के बराबर। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि cos 4x, इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड क्या होगा, cos का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई। जो भी टर्म तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो भाई जो वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है उसका ताल्लुक होता है आपके पीरियड से। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब सिंपल पाई आपका पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 9 के बराबर है, सिंप्लीफाई द रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। बहुत सिंपल है यार, आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है 3/9 के बराबर। तो 3/9 का मतलब क्या है, दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक। तो भाई आपको cos थीटा निकालना है। cos किसके बराबर होता है, cos बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर के। सही है ना भाई, इसके बराबर ही होता है। तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9, और b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इज 81। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर के बराबर है भाई। दे पेंटेड ब्लैक, तो p का स्क्वायर क्या होता है 9, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा। या बल्कि डायरेक्टली सॉल्व कर लो, इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है। 3/9 अगर गिवन है तो 1/3 हो जाएगा ना यार, इतनी लंबी भी मैं क्यों कर रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है यार ये तो, है भाई।
तो आसान कर लो इसको, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड बेस इज 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 प्लस का 1 ये आ जाएगा 10 के बराबर, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल अंडर रूट 10 के बराबर। तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बराबर है किसके, 3 के, और हाइपोटेन्यूज बराबर है रूट 10 के। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत आया हुआ था, सिंप्लीफाई एंड इवैल्यूएट द इनडेफिनिट इंटीग्रल। काफी सारे बच्चे से परेशान, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल आ रहा है। अरे भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। 99% बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाया था। ये क्वेश्चन नस के अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर सके थे इस साल जब नस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट 1 में और नेट 2 के अंदर। देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन e की पावर ln x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर ln इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का 1। सबसे पहले तो भाई एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, कभी भी e की पावर में जब ln आ जाए ना तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, e की पावर में अगर ln आ जाए तो दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो भाई अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर के अंदर ln एक्स स्क्वायर, e की पावर ln क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो सिंपली एक्स स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। और नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे आपके पास आ रहा है e की पावर ln, और फिर ये मेरे पास आ रहा है x प्लस का 1, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1 मौजूद है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, क्योंकि e की पावर के ऊपर एक कंप्लीट वैल्यू आ रही है, तो पहले तो आप पावर को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दो ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई पावर्स को आप ब्रेक कर सकते हो। तो पावर्स को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर ln इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर -1। इससे फायदा क्या होगा कि भाई ई की पावर ln क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा सिंपल x प्लस 1 इंटू ई की पावर -1। और ई की पावर -1 को फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई, क्योंकि -1 का मतलब क्या, ऊपर से नीचे भेजोगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मैं अगर अपनी कंप्लीट एक्सप्रेशन को लिखूं तो मेरी एक्सप्रेशन क्या बन गई, कि देखो ऊपर जो e की पावर ln x स्क्वायर था तो खत्म हो गया ना, e की पावर ln तो खत्म हो गई, तो ऊपर सिर्फ x स्क्वायर बच रहा है। और नीचे क्या बच रहा है, नीचे हमारे पास आ रहा है सिंपल x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास चूंकि ये एक से ज्यादा टर्म्स यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिंपल तरीके से e डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का e डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू dx का dx। अब आपको ये बात मालूम है कि भाई e क्या होता है, देखो e की पावर में अगर कोई फंक्शन आ जाए तो ये नेचुरल एक्सपोनेंट होता है। अगर कहीं पे सिर्फ e लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो e चूंकि कांस्टेंट है उसको उठा के बाहर फेंक दो, तो सिंपल इंटीग्रेशन बेसिकली अप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू dx के ऊपर। अब आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गई, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गई है, इसको खाली अब सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा, कि भाई अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, कि आप सिंपल तरीके से यहाँ पे आप एल्जेब्रिक डिवीजन को अप्लाई कर दो। एल्जेब्रिक डिवीजन को अप्लाई करोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। बच्चों वाली चीज है भाई, तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगा। और वो कैसे होगा कि अगर मुझे एल्जेब्रिक सिंपली को इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई ऐसे करोगे कि सिंपल यहाँ पे आप फैक्टर्स को ब्रेक करवा, आप यहाँ पे सिंपल तरीके से एलसीएम को ब्रेक करवाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल डिवीजन को अप्लाई करूंगा। कैसे, कि देखो ऊपर एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1 लेकर आ जाऊं, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 1 रखूं तो इससे क्या हो सकता है, एलसीएम मेरा ब्रेक होने के ऊपर जाएगा। क्योंकि देखो हमें पता है कि यार एक्स स्क्वायर माइनस का 1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हम इसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि देखो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो ये डिवीजन की शॉर्टकट है। डिवीजन का ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाई थी अपने डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स के अंदर, कि अलजेब्रिक डिवीजन को इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई करते हो, कि आप सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को अप्लाई करो, तो इससे आपकी डिवीजन ब्रेक हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा, कि आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और आपके पास एक बाहर प्लस का 1 एडिटिस का एडिटिस, और नीचे क्या मौजूद है, x प्लस 1 का dx का dx। अब यहाँ पे फाइनली आप अपनी एलसीएम को ब्रेक करवा दोगे, तो जब एलसीएम को ब्रेक करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दफा ये लिखा जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे डिवीजन में x प्लस 1, और एक दफा आपके पास लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी के साथ। अब फाइनली इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स में शिफ्ट करवाओगे, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स में शिफ्ट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 इंटू डी के ऊपर,
और इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू dx के ऊपर। तो भैया देखो x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x माइनस 1 की इंटीग्रेशन होगी, x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 1 की इंटीग्रेशन होगी x के बराबर। और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? ln शॉर्टकट के नीचे वाली टर्म का चूंकि ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है तो ln का ln और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और बाहर प्लस का c एज इट इज। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व किया? देखो यहाँ से असल मजे का काम स्टार्ट हुआ था कि भाई आपने क्या काम करा, आपने सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 कैसे ब्रेक किया? भाई आपने यहाँ पे डिवीजन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है ना। डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एलसीएम मेथड कि भाई प्लस माइनस मेथड। तो भाई मुझे पता है कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 चाहिए तो मैथ्स कहता है अगर माइनस 1 चाहिए तो प्लस का 1 भी लेकर आओगे। तो हमने यहाँ पे यही काम करा। इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन हो गया। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक कर दिया तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट गया और फाइनली इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट हो गई और अप्लाई हो गई। सही है ना भाई? इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो काम था ये मेथड भी बड़ा काम का था कि स्टार्टिंग के अंदर आपने e की पावर ln को पहले खत्म किया था। तो स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन देखो बहुत डिफिकल्ट गिवन होगा आपको, आपको असाबों से आपको कॉन्सेप्ट से खेला जाएगा। तो भाई आपने घबराना नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पिक कर सकते हो, रिमेंबर दिस थिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। आपने सिंपल तरीके से घबराना नहीं है, आपने चीजों को सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाना है। आपने कोशिश करनी है कि भाई आप चीजों को अपने असाबों के ऊपर सवार ना करें और आपने क्या करना है, आपने बारी बारी चीजों को सॉल्व करने पे जाना है। आप जरूर एक काम करिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा क्या वाकया इसे उन्हें सॉल्व करने का तरीका आता है, नहीं आता होगा। आप किसी भी एकेडमी में बैठे होगे नहीं बताया हुआ होगा। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन आया हुआ है नस 2025 का बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम वो क्वेश्चन है जो मैंने रिक्रिएशन के अंदर सॉल्व करवाए थे। तो और उसके अलावा जितने क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे उन सबको मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा बेटे, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि इवैल्यूएट द इनफाइनाइट सीरीज समेशन n स्टार्ट हो रहा है 0 से अप टू इंफिनिटी e की पावर नेगेटिव n। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे भैया? देखो समेशन का सिंबल क्या होता है? समेशन के क्वेश्चंस आजकल नस में बहुत आते हैं भैया। रिसेंट ईयर्स के अंदर ये बहुत पैटर्न देखा गया कि समेशन वालों से नस के एग्जामिनर को खसूसी प्यार है। समेशन के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू और इस यहाँ पे जो टर्म गिवन होती है इसका मतलब होता है टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीरीज। तो भैया मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी है और टाइप ऑफ सीक्वेंस कैसा है? e की पावर नेगेटिव है। तो आइए चेक करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या होगा? e की पावर नेगेटिव 0, फिर क्या होगा? e की पावर नेगेटिव 1, क्योंकि नेगेटिव साइन ये यहाँ पे गिवन है। फिर क्या होगा मेरे पास? सिंपल तरीके से ये होगा e की पावर नेगेटिव 2, फिर ये होगा e की पावर नेगेटिव 3, फिर ये होगा e की पावर नेगेटिव 4, चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी है। तो e की पावर नेगेटिव 0 का मतलब क्या है? ये मतलब है आपके पास सिंपल तरीके से नेगेटिव 0 तो खैर खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। नेगेटिव जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन रहा होगा और दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर 0 आ जाए तो 1 के बराबर होती है। हाँ, e की पावर नेगेटिव 1 का मतलब है 1 बाय ई, फिर e की पावर नेगेटिव 2 का मतलब है e की पावर नेगेटिव 2 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, फिर e की पावर नेगेटिव 3 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 3, फिर हमारे पास e की पावर नेगेटिव 4 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 4 और ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। तो अब देखो सॉल्व करने का आसान तरीका पता है क्या है? बारी-बारी ऑप्शंस को चेक करो, कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई कर सकता है। बारी-बारी अब ऑप्शंस को चेक कर लो, कौन से ऑप्शन के ऊपर आपको ये मिल रहा है कि भाई आपको इनडेफिनिट सीरीज मिल रही है। मैं आपको उसकी एक लॉजिक बताऊँ, मैं आपको एक बड़ी मजे की अगर लॉजिक बताऊँ, तो अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो ये आपके पास क्या बन रही है? इनफाइनाइट सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है। कैसे? कि भाई देखो आपके पास सम सम तो वैसे ही गिवन है समेशन और दूसरे नंबर पे इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे? कि देखो सबसे पहले 1 है, 1 के बाद आपके पास क्या आ रहा है? 1 बाय ई। ई की इटसेल्फ वैल्यू, दुनिया में ई जो होता है ना इसको यूलर्स नंबर कहते हैं, इसकी इटसेल्फ वैल्यू होती है 2.712, मगर ये 1 बाय ई आ रहा है। सही है? तो यानी कि छोटा नंबर होगा 1 के मुकाबले में। और उसके बाद फिर आपके पास आ रहा है 1 बाय ई का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है बल्ले बल्ले 1 बाय ई का स्क्वायर, यानी कि उसके बाद तो आपके पास कोई मजा ही आ गया ना कि 1 बाय ई का स्क्वायर आ रहा है। सही है? उसके बाद फिर उसके ऊपर क्यूब आ रहा है, फिर पावर 4। याद रखिएगा डेसिमल के ऊपर आप जितनी बड़ी पावर करते जाओगे आपकी वैल्यू और छोटी होती जाएगी, आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी? और छोटी होती जाएगी। तो भाई यानी कि आपके पास ये बेसिकली क्या फॉर्म हो रहा है? ये आपके पास सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो सम टू इन्फिनिटी का जब कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसको अप्लाई कर दो। यहाँ पे ए की वैल्यू यानी कि 1 है आपके सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो किसके बराबर होगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ई डिवाइडेड बाय 1, तो 1 बाय ई के बराबर ही आएगा। इनके ऊपर भी अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा? आर की वैल्यू 1 बाय ई के बराबर ही आ रही होगी।
तो अगर आप सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो व्हाट विल बिकम सम टू इन्फिनिटी? सम टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए किसके बराबर है 1 के, नीचे डिवीजन में 1 माइनस का आर बराबर है 1 बाई ई के। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा सिंपल ई माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ई, और अकॉर्डिंग टू एलसीएम, अकॉर्डिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट के भाई एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हैं, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ई डिवाइडेड बाई ई माइनस का 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व किया? देखो ये आपके पास बेसिकली सम टू इन्फिनिटी की सीरीज फॉर्म हो गई ना, तो आपने सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई। अच्छा बेटा, आप देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। 99% बच्चे बेटा बेसिक फॉर्मुलाज नहीं पढ़कर जाते, तो भाई इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स इसके बराबर होता है। भाई ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से x डिवाइडेड बाई 2, और आगे आपके पास आता है सिंपल अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज, या फिर इसको आप कह सकते हो कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर आगे आता है हमारे पास सिंपल तरीके से ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है ना भाई, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और आगे हमारे पास आता है सिंपल ln का ln, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और आगे आ जाएगा फाइनली प्लस का सी। तो भाई अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वेरीफाई नहीं कर रहा, ये वाला पार्ट तो सबका मिसिंग चल रहा है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इवेल्युएट आई डॉट जे क्रॉस प्रोडक्ट के। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास सिमिलर कंपोनेंट्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये हमेशा बराबर होता है 1 के, और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के। वाइल आपके पास सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है, सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, जबकि अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है थर्ड वैल्यू के। तो आई जे के, तो भाई अगर मैं जे से के पे जा रहा हूं, तो जे क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होगा, जे क्रॉस प्रोडक्ट के हमारे पास बराबर होगा सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा, आई के, और आई डॉट आई बराबर होगा किसके, 1 के। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए भाई, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 5 एंड अ डायरेक्शन गिवन बाय 3i माइनस 5j प्लस के, फाइंड इट डायरेक्शन वेक्टर। देखो भाई, डायरेक्शन वेक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब ये वाले क्वेश्चंस भी आजकल पेपर्स के अंदर आपको बेतहाशा मिलेंगे कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई डायरेक्शन वेक्टर निकालनी है। आपको एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 5, जो कि दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद है, और आपको पर्टिकुलरली क्या निकालना है, उसकी डायरेक्शन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो, जो वेक्टर आपको गिवन है ना, पहले तो आप इसके जरिए यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लो। कैसे निकालोगे कि भाई सबसे पहले आप इसका पर्टिकुलरली आप इसका क्या अप्लाई कर दो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो लेट सपोज मैं सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड अगर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन के बाद -5 का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, -5 का स्क्वायर इज 25, एंड 5 का स्क्वायर इज 1। तो 25 और 9 34, 34 और 1 35, तो रूट 35, तो ये बन गया हमारे पास, सही है भाई, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखो हमारे पास अगर मैं कहता हूँ यूनिट वेक्टर क्या आ गया, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर क्या था, 3i माइनस का 5j प्लस का k, और नीचे डिवीजन में मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया सिंपल तरीके से मेरे पास मेरा यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा सिंपल तरीके से यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर आ गया। जब यूनिट वेक्टर आ गया, तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपका मैग्नीट्यूड 5 है इसकी डायरेक्शन के ऊपर, तो आप एंड में क्या काम करोगे, सिंपल तरीके से आप पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवा दोगे अपनी कंप्लीट टर्म के साथ। ये भाई क्योंकि आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, अब आप इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 है उस डायरेक्शन के ऊपर, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो 5 3 15, 5 5 25 प्लस का 5 के डिवाइडेड बाय रूट 35, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव e की पावर ln into x की x बाय 2। अगेन देखो बच्चों वाली चीज आ रही है, दुनिया में कभी भी अगर e की पावर में ln आ जाए तो हमेशा याद रखिए कि दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ x बाय 2 मौजूद है। तो x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x बाय 2 का डेरिवेटिव होगा सिंपल तरीके से, ये 2 कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से आ जाएगा 1 के बराबर। सेकंड नंबर के ऊपर एग्जामिनर मुझसे कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
तो अगर मुझे लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे कि भाई मेरे पास 2x माइनस का y इक्वल टू 0 एक लाइन गिवन है, लाइन का स्लोप निकालना है। तो भाई लाइन का स्लोप निकालना बहुत सिंपल होता है। सिंपल स्लोप निकालने का फॉर्मूला नेगेटिव का a डिवाइडेड बाय b। तो भैया हमारे पास यहाँ पे a किसके बराबर है, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, a बराबर है किसके, a का मतलब होता है x कोफिशिएंट 2 के बराबर है, b बराबर होता है किसके, y कोफिशिएंट के जो कि -1 है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, स्लोप की वैल्यू सिंपल 2 के बराबर है। देखो पेपर में हर किस्म का क्वेश्चन होगा, आपको ये 10 क्वेश्चन जो मैंने करवाए इसमें देखो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है, और कुछ क्वेश्चंस बड़े टिपिकली डिफिकल्ट एमसीक्यूज हो सकते हैं जो बच्चों को काफी परेशान कर दे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। तो भाई बताने का मकसद ये है कि आपके पास हर किस्म का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी प्रॉपर्ली बहुत अच्छी हो तो उसके लिए लाजमी तौर पे अपने बैच का हिस्सा बनना है, क्योंकि बैच में हम हर किस्म के क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। देखो बैच का सबसे बड़ा फायदा ही आपको ये मिलता है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप होती है। लाइव क्लासेस के ऊपर आपको तमाम चीजें बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, तमाम क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, और हर सब्जेक्ट के आपको दो दो टीचर्स मिलते हैं, और तीसरा प्रोफेसर आपको मिलता है जो कि सॉल्यूशन बेस्ड टीचर होता है, जो कि प्रैक्टिस जोन आपकी कंप्लीट करवाएगा। तो भाई अगर आपने कहीं से भी तैयारी कवर कर ली मगर प्रैक्टिस नहीं करी तो वो किसी काम की चीज नहीं है। तो आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस जोन प्रोवाइड किया जाता है। तो यही चीज हमारे पास सबसे खास चीज है कि भाई प्रैक्टिस जोन आपको कंप्लीट चीजों के ऊपर मिल रहा होता है। लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप होती है। लाइव क्लासेस के ऊपर बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर अप होती है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के दो प्रॉपर प्रोफेसर होते हैं, और तीसरे प्रोफेसर का काम ही टेस्टों का सोल्यूशन है। तीसरे प्रोफेसर का काम ही आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है। तीसरे प्रोफेसर का काम ही आपको प्रैक्टिस जोन से तैयारी कवर अप करवाना है, डाउट क्लासेस को कंडक्ट करना है। सही है ना, जो प्रॉपर प्रैक्टिस जोन है वो आपको क्लासेस के अंदर मिल रहा है। और इसके अलावा आप लोगों के सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे हमारी डाउट टीम टोटली अलग होती है। यानी कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर अलग मिल रहे हैं और डाउट टीम अलग मिल रही है, जिसका काम आपके डाउट्स को सॉल्व करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर। और बहुत जल्द आप देखोगे कि हम उन डाउट्स ग्रुप को अपने एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर फीचर्स को अपलोड कर देंगे। तो भैया बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलती हैं। तो आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। इस बैच में नस का नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4, इसके अलावा नस के अलावा आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो या बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, या आपको कोई फ्रेंड प्री मेडिकल का है और वो मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो, तो हर चीज हम आपको कवर अप करवाते हैं। बैच को ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। सिंपल तरीके से आप व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं और बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच हाशिम दस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग। नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, जीआईकेआई के अंदर या फिर एमडी कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से एमडी कैट के अंदर टॉप किया, और इस साल नस के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां से, खारियां के एक गांव देहर से, जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर। डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से जीआईकेआई के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। आईबीए के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से एनईडी के अंदर 131 पोजीशंस। आप यकीन करेंगे कि एनईडी के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे। 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे,
जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे एनईडी के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो, हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहां पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व
सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है, वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे हैं उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंसला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसी आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे सर बिलाल ज़िया। इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंसला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं,
एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैजेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।